किसी इंसान को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? आसान हिप्नोटाइज किसी को करने के लिए उस बंदे का कमजोर होना जरूरी है या ताकतवर होना, स्ट्रांग होना जरूरी है। हिप्नोसिस इज एन हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। हर वो चीज जो आपने विदाउट क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट कर ली है मींस दैट यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड। यानी एक डायरेक्ट हिप्नोसिस एक इनडायरेक्ट हिप्नोसिस है। डायरेक्ट तो ये ना, आंखें बंद करो, अब तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो रहे हो, राइट। मैं इस वाले की बात हाँ, कर रही थी। जो दूसरा है वो वर्ड्स का है, यानी कि वही वाले दाग अच्छे हैं। जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, मैंने कहा ना, हम उसकी ब्रेन की वाइब्रेशन को कहाँ लेके आते हैं? बिटवीन 4 to 7। दिन में कई दफा आप स्टेज से गुजरती हैं। कभी कभी आपको इस तरह हुआ कि बैठे बैठे यूं गायब हो गया बंदा, ओ हेलो किधर हो भाई? होता है। दैट इज अल्फा। क्या कुरान हमें जन्नत और जहन्नम की फुल विजुअलाइजेशन नहीं करा रहा? क्या कुरान जब हमें किस्से सुनाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के, क्या कुरान जब हमें किस्से सुनाता है मूसा अलैहिस्सलाम के, तो हम पूरी आंखों से विजुअलाइज नहीं कर रहे होते? बिल्कुल कर। हमने अपने दीन को नहीं सीखा, ये हमारी प्रॉब्लम है, राइट। इलाज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इलाज के लिए भी। और अब मैं आपसे एक और चीज कहने जा रही हूँ। हमने शुरू में जब आगाज किया था तो आपने कहा था कि हिप्नोसिस पर भी आप काम करते हैं, तो किसी इंसान को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? और सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे आसान, आपके ख्याल से आसान हिप्नोटाइज किसी को करने के लिए उस बंदे का कमज़ोर होना ज़रूरी है या ताकतवर होना, स्ट्रांग होना ज़रूरी है? ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ हम स्टूडियो में बैठे हैं तो आप मुझे हिप्नोटाइज करके दिखा अच्छा, सकें। इससे पहले ये बताइए, हिप्नोसिस से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? हम करते हैं, ठीक है, लेकिन आप बताइए हिप्नोसिस से मुझे लगता है कि हम दिमाग को कुछ एनर्जी देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दिमाग उसको फॉलो करता है। और जो, अगर मैं टेलीविज़न और फिल्म्स के हिसाब से देखूं तो वो आपको एक डीप स्लीप में ले जाता है, फिर जो पूछा जाता है आप वो बताते हैं, जो कहा जाता है उसको आप फॉलो करते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली क्रैप। ये बिल्कुल गलत है। हिप्नोसिस इज एन हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। यानी सो जाना, जी इंस्ट्रक्शंस नहीं, को फॉलो मैं करना। वो इसलिए मैं क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ पहले, ताकि वो पता हो। हिप्नोसिस की डेफिनेशन पता है क्या है? हर वो चीज जो आपने विदाउट क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट कर ली है मींस दैट यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड। अच्छा। फॉर एग्जांपल, दाग अच्छे हैं, यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड। फॉर एग्जांपल, डॉक्टरों का आजमूदा, यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड। आपने नहीं पूछा किस डॉक्टर का, कौन सी रिसर्च। यानी आप कह रहे हैं कि जो टीवी पे कमर्शियल्स आते हैं वो सारे, ये इतने साइंटिफिकली, देखो हिप्नोसिस दो तरह का, एक ओवर्ट हिप्नोसिस है, कोवर्ट हिप्नोसिस है। यानी एक डायरेक्ट हिप्नोसिस एक इनडायरेक्ट हिप्नोसिस है। डायरेक्ट तो ये ना, आंखें बंद करो, अब तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो रहे हो, राइट। मैं इस वाले की बात हाँ, कर रही थी। जो दूसरा है वो वर्ड्स का है, यानी कि वही वाले दाग अच्छे हैं। अब वो तमाम डॉक्टरों का आजमूदा, भाई कौन सा डॉक्टर था? एक रिसर्च के मुताबिक, दुनिया की तमाम डॉक्टरों की रिसर्च के मुताबिक, कौन सी दुनिया, कौन से तमाम डॉक्टर, कौन सी रिसर्च, किस पे हुई थी रिसर्च, राइट। सो ये तो है हिप्नोसिस की डिक्शनरी डेफिनेशन, ठीक। उसके बाद जो सेकंड चीज है जो अभी आपने बात की, कि वो जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, मैंने कहा ना, हम उसकी ब्रेन की वाइब्रेशन को कहाँ लेके आते हैं? बिटवीन 4 to 7। 4 to 7 में मैंने आपको क्या कहा? लूसिड ड्रीम आती है। 4 to 7 में मैंने आपको क्या कहा? कि वो ख्वाब आपको याद रहता है, कुछ नहीं भी रहता उसमें नहीं। 4 to 7 वाले में याद रहेगा, ठीक है, उससे नीचे नहीं याद रहेगा, ठीक है। सो 4 to 7 में कई दफा आपको इस तरह होता है कि आप जो है ना, वो आपको लग रहा होता है कि मैं एक्चुअली उस ख्वाब में हूँ, खुद हूँ। कई दफा लोग खड़े हो जाते हैं, चल पड़ते हैं, कुछ करते हैं, बोलते हैं, राइट। सो इसका मतलब है, इट इज आपकी अवेयरनेस की एक हाइटेंड फॉर्म है। सो जो बंदा हिप्नोसिस कराएगा, जो सही हिप्नोटिस्ट आपको करेगा, वो आपको स्टेट में लेकर जाएगा। इसको हम स्पेसिफिकली एक हिप्नोटिक स्टेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ट्रांस जिसे हम कहते हैं, वो ट्रांस में लेकर जाएगा। उसका मतलब है कि आपके ब्रेन को बिटवीन 4 to 7 लेकर आएगा। उसमें आप अगर कंप्लीट होशो हवास में नहीं है, यू आर नॉट हिप्नोटाइज्ड। अगर आप 4 से नीचे चली गई हैं, यू आर इन डेल्टा। अगर आप 7 से ऊपर थी तो यू आर इन ऑलमोस्ट अल्फा। अल्फा, मैंने अभी अल्फा पता है क्या है? दिन में कई दफा आप स्टेज से गुजरती हैं। कभी कभी आपको इस तरह हुआ कि बैठे बैठे यूं गायब हो गया बंदा, ओ हेलो किधर हो भाई? होता है। दैट इज अल्फा। और ये कभी परेशानी में भी हो सकता है, खुशी में भी हो सकता बन है, जाती दुख है, में भी हो सकता बिल्कुल। है। आप यहीं बैठे बैठे कहीं और सोच में गुम हो सकते हैं। दैट टाइम योर ब्रेन इज ऑलरेडी इन अल्फा। तो ये कोई और नहीं कर सकता या कर सकता है? नहीं, करने को तो हर, जब आप सो के उठते हैं, हर इंसान दिन में कई दफा अल्फा और थीटा में जाता है, ठीक है। जब आप सो के उठते हैं 15 मिनट तक योर ब्रेन इज बाय डिफॉल्ट इन अल्फा। तो उसी वक्त हम फोन उठा लेते हैं और उसको और हम इस्तेमाल फौरन करते हम बीटा में आ जाते हैं। वो नहीं करना चाहिए। फिर करना क्या चाहिए?
उस टाइम को यूज करें। आपने मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी ना, तो जिस तरह मैंने कहा कि यार बेस्ट जो दुआ है वो इस्तिखारे की है, इसी तरह आप जब नमाज में दुआ मांगते, दुआओं से तकदीरें कैसी बनती, मैनिफेस्ट ये तो कर रहे हैं बेस्ट आप। मैनिफेस्टेशन है, इससे अच्छी दुआ मैनिफेस्ट और क्या इज है, द बेस्ट ठीक है। मैनिफेस्टेशन। और आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, आप अगर विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और अपने खुदा पे, अपने अल्लाह पे, ठीक है। क्या कुरान हमें जन्नत और जहन्नम की फुल विजुअलाइजेशन नहीं करा रहा? क्या कुरान जब हमें किस्से सुनाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के, क्या कुरान जब हमें किस्सा सुनाता है मूसा अलैहिस्सलाम के, क्या कुरान जब हमें बकरा की स्टोरी सुना रहा है, तो हम पूरी आंखों से विजुअलाइज नहीं कर रहे होते? बिल्कुल करते हैं, ठीक। बिल्कुल करते क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ग़ज़वा खंदक में जब पहला कुदाल मारते हैं, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि मुझे चाबियां दे दी जाएंगी? वो कह रहे हैं मेरे सामने ये चाबियां दी जा रही हैं, दे दी गई हैं, विजुअलाइजेशन कराई जा रही है। सुराका बिन मालिक को कह रहे हैं तेरे हाथ में कंगन होंगे किस तरह के, ठीक है, तो विजुअलाइज करते हाथ में है, विजुअलाइजेशन कराई जा रही है। तो ये साइंस तो आज सीख रही है ना, हमने अपने दीन को नहीं सीखा, ये हमारी प्रॉब्लम है, राइट। तो जब हम किसी भी तरह से, अच्छा अब हिप्नोसिस के लिए एक चीज़ जो और ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट है उसको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाके आप गुम हो जाएंगे। ठीक है। आपसे कोई बंदा कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता। तो इस वक्त क्या मैं मैं उस स्टेट में जा सकती हाँ हूँ? हाँ बिल्कुल हम करते हैं, मैं आपको करके ओके। बताऊंगा। मैं पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर लूँ ताकि बाद में लोग ये ना कहे कि जी ये क्या मैं हुआ। बता दूं देखने वालों को, थोड़ी देर में इंजीनियर अली साहब मुझे हिप्नोटाइज करने वाले हैं, तो ये चंक आपने गौर से देखना है। वहां पे आपसे कोई इंसान आपका कोई राज नहीं ले सकता, बिकॉज आप होशो हवास में हैं। ठीक। इट्स अ स्टेट ऑफ सजेशंस, आपको वो सजेशन दे सकता है, इट इज योर चॉइस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। कई दफा लोग मुझे उठ के कहते हैं ओ सर जी हमें तो सब पता चल रहा था, आपने हिप्नोटाइज किया ही नहीं। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल वो सब फिल्मों और ड्रामों के लिए है। कि बेहोशी की हालत जी में जी, आपको समझ वो कुछ नहीं सब आ रहा? फिल्मों और ड्रामों के लिए है। अच्छा। रियलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इलाज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया हाँ, जाता है? इलाज के लिए भी इस वक्त इस्लामी जमहूरिया ईरान में एक डॉक्टर मौजूद है जी। जो अंडर हिप्नोसिस अकल दाढ़ का ऑपरेशन करता है, ऑर्थोपीड है, हड्डियों का ऑपरेशन करता है, आपको हिप्नोटाइज करता है, फिर आपका ऑपरेशन करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, हजरत आपको अली ने क्या कहा था जब मैं नमाज पढ़ना शुरू करूं, हिप्नोसिस की हाइटेंड फॉर्म है नमाज। जब आप बिल्कुल अल्लाह से कनेक्शन में चले कनेक्शन में जाते चले जाते हैं, आप 4 to 7 में चले जाते हैं जब, और उस कनेक्शन में आपको कोई नजर नहीं आएगा, कोई फील नहीं होगा, ठीक है। सो लेकिन क्या आप नमाज पढ़ते हुए अपने होश में नहीं होते? होते हैं। वो नुमा खजू और खजू इज हिप्नोसिस, ठीक है। ये मैं इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अगेन ये मैं मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ, प्लीज मैं मुफ्तियाना यूट्यूब से अक्सर माफी मांगता रहता हूँ कि मुझ पे फतवा ना लगा नहीं, देना। वो जब उनका जी चाहेगा वो लगाएंगे, उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ठीक उनका है। काम ही ये है। तो इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को समझना पहले बहुत जरूरी है। क्यों हिप्नोसिस फायदेमंद है? क्योंकि हिप्नोसिस के अंदर आपका ब्रेन बाकी चीजों से हटके फोकस करना सीखता है, उस एक पॉइंट पे फोकस कर रहा होता है जिसमें आपको सजेशन चाहिए।